अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद साथ एक मीडिया के लिए ब्रीफ भी बनाया था, जिसको उन्होंने स्लाइड्स के ज़रिए दिखाया और उसमें डिटेल्स दी गई। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये कमिश्नर, जिनको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब, और जो ताबिश साहब हैं, वसीम अली ताबिश साहब, जो एक्स लैंड एक्विजिशन कलेक्टर थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, आरडीए के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दो बंदे अरेस्ट किए गए हैं और बाकियों के हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि जो भी आरडीए में थे या कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे, असिस्टेंट कमिश्नर, दोनों जगह के, रावलपिंडी, फतेहजंग और अटक, तीनों जगह के, और जो उन लोगों को भी, और जो कंपनीज जो हायर की गई थी और कंसल्टेंट्स जो थे, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फर्दर। एफआईआर तो कट गई हुई है और इसमें उन्होंने इन्वॉल्व भी कर दिया है। वसीम अली ताबिश साहब के हवाले से कहा गया है कि ये तकरीबन 13 साल से जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हैं और इसमें ज़्यादा अरसा ये आरडीए में ही गए रहे हैं। मतलब थोड़े अरसे के लिए लेफ्ट राइट कहीं गए हैं, लेकिन ये रहे आरडी में ही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकारी मुलाजिम किसके बलबूते पर ये कर सकते हैं? कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर होती है पीछे, जिसके हवाले से ये इतना इस किस्म के इनिशिएटिव ले आते हैं कि मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती है सीएम के साथ, और डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मीटिंग नहीं होती है, लेकिन आप अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं और जो 6 अरब का प्रोजेक्ट था वो अब 16 अरब का चला जाता है और उसके लिए फिर एक्नेक में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बड़े सवालात हैं जिसमें अगर आपको याद हो, जो गुलाम सरवर साहब जो कि वज़ीर हवाबाजी हैं, उनके हवाले से भी सवालात उठे और फिर जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से भी सवालात उठे कि शायद वो इस एक्सटेंशन का या रीअलाइनमेंट का रिंग रोड के उन्होंने बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिशरीज हैं। जिसमें जुल्फी बुखारी साहब ने तो ऑनरेबली अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त तक जो है वो अपना ओहदे पे वापस नहीं आऊँगा जब तक मुझे बाकायदा तौर पर इसमें से निकाल नहीं दिया जाएगा। अगर उनके रिश्तेदारों की वहाँ पे कोई ऑलरेडी ज़मीन थी तो इसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह गुलाम सरवर साहब के हवाले से भी बातें होती रहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था अपने पोस्ट से, हालांकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। नाज़रीन, 38 पेजेस की ये इंक्वायरी रिपोर्ट है और इसमें एक पैरा 100 है। इसका नाम है लाइफ रेजिडेंशिया प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, और इसमें कोई बड़ा रौला नहीं है। इसमें मतलब एक अलाइनमेंट है 1 किलोमीटर की, मतलब कर्व डाला गया इसके अंदर, और जो है इसको थोड़ा सा जो इस सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए कर्व दिया गया और 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा। और अब उस 1 किलोमीटर जो है वो कितने में पड़ेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहने में आ रहा है ये मुबैना तौर पर कि इसमें भी किसी वफाकी वजीर की ज़मीन थी लाइफ रेजिडेंशिया के साथ, जो कि उन्होंने लाइफ रेजिडेंशिया को बेची और उसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए कैनाल रखी गई। मुबैना तौर पर एक वफाकी वजीर का इसमें लाइफ रेजिडेंशिया, जिसको फेवर देने के लिए एक कर्व बनाया गया, तकरीबन 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा। अब ये सारी चीज़ें सवालात तो उठते हैं कि ये खुद अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते थे, बाकी सारे ऑफिसर्स रिलेटेड, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। लेकिन वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं, और इस जो कि मीडिया के लिए रिपोर्ट दिखाई गई थी कल, उसमें भी वाज़े तौर पर कह दिया कि जी वसीम अली ताबिश साहब, उन्होंने मुबैना तौर पर, मतलब इसमें तो बाकायदा उन्होंने लिख दिया हुआ रिपोर्ट में कि 12 प्लॉट लिए अपने बेटे और बहू के लिए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से, जिसको बेनिफिट मिला।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद साथ एक मीडिया के लिए ब्रीफ भी बनाया था, जिसको उन्होंने स्लाइड्स के ज़रिए दिखाया और उसमें डिटेल्स दी गई। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये कमिश्नर, जिनको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब, और जो ताबिश साहब हैं, वसीम अली ताबिश साहब, जो एक्स लैंड एक्विजिशन कलेक्टर थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, आरडीए के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दो बंदे अरेस्ट किए गए हैं और बाकियों के हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि जो भी आरडीए में थे या कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे, असिस्टेंट कमिश्नर, दोनों जगह के, रावलपिंडी, फतेहजंग और अटक, तीनों जगह के, और जो उन लोगों को भी, और जो कंपनीज जो हायर की गई थी और कंसल्टेंट्स जो थे, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फर्दर। एफआईआर तो कट गई हुई है और इसमें उन्होंने इन्वॉल्व भी कर दिया है। वसीम अली ताबिश साहब के हवाले से कहा गया है कि ये तकरीबन 13 साल से जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हैं और इसमें ज़्यादा अरसा ये आरडीए में ही गए रहे हैं। मतलब थोड़े अरसे के लिए लेफ्ट राइट कहीं गए हैं, लेकिन ये रहे आरडी में ही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकारी मुलाजिम किसके बलबूते पर ये कर सकते हैं? कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर होती है पीछे, जिसके हवाले से ये इतना इस किस्म के इनिशिएटिव ले आते हैं कि मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती है सीएम के साथ, और डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मीटिंग नहीं होती है, लेकिन आप अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं और जो 6 अरब का प्रोजेक्ट था वो अब 16 अरब का चला जाता है और उसके लिए फिर एक्नेक में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बड़े सवालात हैं जिसमें अगर आपको याद हो, जो गुलाम सरवर साहब जो कि वज़ीर हवाबाजी हैं, उनके हवाले से भी सवालात उठे और फिर जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से भी सवालात उठे कि शायद वो इस एक्सटेंशन का या रीअलाइनमेंट का रिंग रोड के उन्होंने बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिशरीज हैं। जिसमें जुल्फी बुखारी साहब ने तो ऑनरेबली अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त तक जो है वो अपना ओहदे पे वापस नहीं आऊँगा जब तक मुझे बाकायदा तौर पर इसमें से निकाल नहीं दिया जाएगा। अगर उनके रिश्तेदारों की वहाँ पे कोई ऑलरेडी ज़मीन थी तो इसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह गुलाम सरवर साहब के हवाले से भी बातें होती रहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था अपने पोस्ट से, हालांकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। नाज़रीन, 38 पेजेस की ये इंक्वायरी रिपोर्ट है और इसमें एक पैरा 100 है। इसका नाम है लाइफ रेजिडेंशिया प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, और इसमें कोई बड़ा रौला नहीं है। इसमें मतलब एक अलाइनमेंट है 1 किलोमीटर की, मतलब कर्व डाला गया इसके अंदर, और जो है इसको थोड़ा सा जो इस सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए कर्व दिया गया और 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा। और अब उस 1 किलोमीटर जो है वो कितने में पड़ेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहने में आ रहा है ये मुबैना तौर पर कि इसमें भी किसी वफाकी वजीर की ज़मीन थी लाइफ रेजिडेंशिया के साथ, जो कि उन्होंने लाइफ रेजिडेंशिया को बेची और उसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए कैनाल रखी गई। मुबैना तौर पर एक वफाकी वजीर का इसमें लाइफ रेजिडेंशिया, जिसको फेवर देने के लिए एक कर्व बनाया गया, तकरीबन 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा। अब ये सारी चीज़ें सवालात तो उठते हैं कि ये खुद अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते थे, बाकी सारे ऑफिसर्स रिलेटेड, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। लेकिन वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं, और इस जो कि मीडिया के लिए रिपोर्ट दिखाई गई थी कल, उसमें भी वाज़े तौर पर कह दिया कि जी वसीम अली ताबिश साहब, उन्होंने मुबैना तौर पर, मतलब इसमें तो बाकायदा उन्होंने लिख दिया हुआ रिपोर्ट में कि 12 प्लॉट लिए अपने बेटे और बहू के लिए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से, जिसको बेनिफिट मिला।